नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस खास वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। देखो, जब कुछ सटीक जानकारी होती है या फिर एक परिपूर्ण जानकारी होती है तो ही वो हमारे द्वारा इस चैनल जीतना जीएस पर लाई जाती है। हमारा ये काम बिल्कुल नहीं होता कि बार बार सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए जिससे कि केवल बच्चों को धूमिल तरीके से एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मोड़ा जाए। ऐसा हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा। जानकारी का विषय है, विषय बहुत जरूरी है, संजीदा है। बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो सकते हैं। अगर इस पूरी जानकारी को आपने स्पष्ट तौर पर नहीं सुना तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हम नहीं चाहते वो दिक्कतें बढ़ें, इसी वजह से ये जानकारी आपके लिए है। बात को यहां समझने का पूरा प्रयत्न करना, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलने वाली हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अब समझना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में चर्चा होना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 22,000 वैकेंसी, पहला तो यही पॉइंट है, क्या ये वैकेंसी 22,000 ही है या ज्यादा हो सकती है? इन वैकेंसियों की संख्या 22,000 से अधिक हो सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है? अभी तक जितनी भी वैकेंसियां आई हैं 22,000 से ज्यादा हुई हैं। मतलब होता यह है कि जितने भी नोटिफिकेशन या वायरल चीजें चल रही होती है उससे ज्यादा ही यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसियों की संख्या है 22,000 से अधिक जाए, संभावना बहुत अधिक है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखो, अभी जब आपका जनता दरबार लगा तो कुछ युवा गए हुए थे योगी जी से डिमांड करने के लिए कि हमें एज में छूट दीजिए। योगी जी ने कहा था, बिल्कुल आश्वस्त किया था कि मिलेगी, बट ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि अगर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा क्लियर हो चुका होता तो अब तक भर्तियां आ चुकी होती। इसी के ऊपर सारा मामला टिका हुआ है जिस वजह से वैकेंसी नहीं आ रही है। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर इशू क्या है? कुछ लोगों का यह कहना है कि एज रिलैक्सेशन एक भर्ती में दिया जा चुका है कोविड के बाद, तो अब एज रिलैक्सेशन देने का मतलब नहीं बनता। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत अधिक लोगों का मौका नहीं मिल पाया। तो एक पेच फंसा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि नियमावली परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन केवल एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी हो सकता है, परंतु वो जारी हो तो बात है, जैसे पिछली बार जारी हुआ था। उम्मीद तो है कि जारी होगा, पर देखते हैं आगे क्या होगा। 3 वर्ष की छूट के बारे में बात कही जा रही है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अब ओवर एज का जो बिंदु है वो क्या? देखिए, अगर आपकी वैकेंसी अभी आज 25 दिसंबर है, आज से लेकर और 1 जनवरी के बीच में नहीं आई तो बहुत सारे बच्चे ओवर एज होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 जनवरी में जाएगा तो इसका कैलेंडर चेंज हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। और अगर ये 2026 पहुंची तो एज काउंट फिर पता है कब से होगी? 1 जुलाई 2026 से। अगर वो 2025 के कैलेंडर में आ जाती है तब एज काउंट आपकी होगी 1 जुलाई 2025 से, नहीं तो वो 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी। और ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो एक बहुत लंबा ऐसा ग्रुप होगा जो ओवर एज हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत लंबा ऐसा ग्रुप है जो परेशानियों का सामना करेगा। उनके सपने टूटेंगे वो अलग, उनके परिवार के सपने टूटेंगे वो अलग। तो इस तरीके से अगर होता है तो दिक्कतें होंगी। 3 वर्ष की छूट मिलती है तो हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे कवर हो जाएं, पर हर एक बच्चा तो नहीं हो पाएगा। जो बिल्कुल एज के अंतिम पड़ाव पर है वैकेंसियों को अप्लाई करने के, वो नहीं कर पाएगा। और भाई, कांस्टेबल की वैकेंसी को भरने वाले जो युवा है यूपी के अंदर, वो लंबा प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है। मैं खुद समझता हूं यार उनकी बातें। मैं जब यहां पर चीजों को करा रहा होता हूं, हर एक चीज को मैं पूर्णतः यूट्यूब पे करा रहा होता हूं, पूरे जीएस को यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा होता हूं, तो मैं समझता हूं, छात्रों का दर्द भी समझता हूं, उनकी पीड़ा भी समझता हूं। आप खुद देखिए कि यहां पर मैंने इतनी सारी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है यूपी की, सीजीएल की, रेलवे की, और वो क्यों की है? ताकि छात्र अच्छा पढ़ पाए। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? तो ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा भी सरकार से विशेष अनुरोध है कि सरकार इसको 1 जनवरी से पहले लेकर आए। दूसरा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए? सर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? सर, आपको अगर डॉक्यूमेंट में भी सेम इशू आएगा, अगर बाद के फॉर्म निकलते हैं, जनवरी में फॉर्म निकलते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की डेट भी चेंज होगी। 6 माह पुराने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसकी डेट भी चेंज होगी। आपको जाति, मूल निवास, ठीक है, और आप अपना आय प्रमाण पत्र आप अभी बनवा लीजिए, वरना बाद में ऐसा भी होता है कई बार कि डॉक्यूमेंट बनने में समय लग जाता है, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते। पुराने होते हैं, नए बनने में टाइम लग जाता है। ईडब्ल्यूएस के साथ भी ये इशू है, तो आप अभी उसको करा लीजिए। ये डेट और ये अपडेट थी। अब इस सब को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमारी तरफ से भी पूरी तरीके से सहयोग है कि यहां पर चीजों को शुरू किया जाए। वैकेंसी को पहले लिया जाना चाहिए। और यहां पे है रिलीज, हैशटैग के बारे में सोच रहे हैं, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल वैकेंसी, यूपी कांस्टेबल वैकेंसी। इसके लिए हम ट्विटर कैंपेन के बारे में विचार कर रहे हैं, हालांकि हमारा पूरा समर्थन है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है वो जरूर बताइएगा। पूरी सिलेक्शन में टीम इसके साथ है। इवन हम तो ये तक भी कर रहे होते हैं कि आप सभी छात्रों के लिए
फ्री मॉक्स की सुविधा भी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर दी गई है और इसके लिए संपूर्णतः तैयारी चल भी रही है पूरी स्टेट एग्जाम्स के लिए। यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बाकी स्टेट्स के भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी मॉक्स लाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, क्लासेस चल रही है। सिलेक्शन एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके देखिए तो भाई साहब हम पूरा समर्थन दिखाते हैं। साथ में पूरे YouTube चैनल जो आप लोगों के देखने को मिल रहा है, हम पूरा समर्थन इसमें वैकेंसी आने के बाद भी दिखाएंगे, पूरी जीएस आपको यहीं कवर कराएंगे। ये हमारी तरफ से स्पष्ट आपके लिए कहे जाने वाले शब्द है, याद रखना, ठीक है। अब इसके संदर्भ में इस वीडियो को उन सभी लोगों को जरूर भेज देना जो इस पूरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो इसके बारे में जान पाए, इसके बारे में सीख पाए और जुड़ पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो दबाव बनेगा, उसके बाद ही सरकार इस पर एक्शन जरूर लेगी। उम्मीद है कि सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो इस पे एक्शन जरूर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।